साफसफाईचं काम करतो. त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की नवीन बाथरूम एक आहे ते 6 शीटा एकदम चॉकअप झालेले आहे. कारण कमीत कमी 5 महिने झाले. पायपा आणून टाकल्या तर ते घालायसाठी त्या कुठेतरी नेऊन दुसरीकडे लावल्या आणि ती घाण तशी काही लोकांना कोविडचा प्रॉब्लेम असल्याकारणानं त्रास होण्याचा संभव आहे. तर ते काम माझं बरोबर झालं पाहिजे. दुसरी गोष्ट पेमेंट हे रेग्युलर आम्हाला महिन्याला मिळत नाही. शीट पाटीमध्ये 300 रुपये आहेत. ते 300 रुपये आम्हाला मिळत नाहीत. 37 बाथरूमचे 11,100 रुपये होतात तर 9,000 देतात. दुसरं बाथरूममध्ये जे 12 शीट आहेत ते 3,600 रुपये महिन्याला होतात. फक्त 600 रुपये देतात. 3 महिने आम्ही त्याची वाट बघतो. ह्या पगारात वाढवून देतील, त्या पगारात वाढवून देतील. तीन पगार झाले ते वाढवून देत नाही. सुपरवायझर आमचं काम आहे, आम्ही साफसफाई करतो. जो बी आमचा कोणी सुपरवायझर असेल त्याला हे आमचं प्रॉब्लेम आम्ही सांगतो. त्यांनी ते फॉलो करायचं असतं. तसं बी काय होत नाही. मग आम्ही दाद मागायची कुणाकडे आणि म्हणून आम्ही इथं आले मॅडमला भेटायसाठी, आमदार जैन मॅडमला भेटायसाठी आलो. कि हम लोग को यहाँ एक तो टाइम से पगार नहीं मिलता है. 3 महीने का पगार होता है तो 1 महीने का पगार मिलता है, बाकी उन लोग को पगार ही नहीं मिलता है. एसिड, फिनाइल, ब्लोजिक पाउडर, हमारे जो भी ज़रूरत की सामान है कोई भी सामान हमारे पास नहीं है. 3 महीना हो गया. हम लोग पगार के लिए बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमको सामान तो चाहिए. फोटो खींचने वाले आते महानगर पालिका के लोग या इनके ही सुपरवाइजर लोग, तो उनको हम लोग क्या जवाब दें. खाली हम लोग को यही बोलना पड़ता है. वो लोग बोलते हैं हम लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन वहाँ से नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे. सुपरवाइजर लोग का ये जवाब रहता है. दरवाज़ा टूटा है, दरवाज़ा बनाने के लिए कोई नहीं आता है. पब्लिक हम लोग को चिल्लाती है, बोलती है तुम क्यों नहीं बोलते हो. तो अभी क्या बोलूँ उनको कि जाओ नगर सेवक के पास जाओ, किसके पास जाओ, कहाँ जाएंगे वो लोग. मतलब हम लोग को तकलीफ है. पगार के लिए कब भी जरूरत पड़ता है. अगर हम लोग को कुछ तकलीफ है, अगर लोग फ़ोन करते हैं तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते. तो फ़ोन उठाएंगे तो चलो ठीक है, जब अपनी कोई समस्या उनको बताओ, लेकिन समस्या बताते नहीं है. हम लोग समस्या किसको बताएंगे फिर अगर कोई तकलीफ है तो. मेरा तो कितने दिन से पानी का ही प्रॉब्लम है. मेरे उधर पानी ही नहीं आता. सब पब्लिक बरस गई है. बोलते रहे कि मतलब क्या है तुम लोग को. दुनिया भर का हम लोग को चिल्ला के जाते हैं सब पब्लिक, और पानी नहीं छोड़ते तो 2 गाली हम लोग को पड़ती है. और क्या प्रॉब्लम है पगार का? कितने महीने का पगार बाकी आपको? पगार का 2 महीने का बाद 1 महीने का ही दिया बाकी है. अभी सर 1 महीने का पगार दिए और अपन कुछ एडवांस मांगने जाते हैं ना तो सर उसमें उन लोग का पैसा दिखता है. हम लोग का पैसा नहीं दिख रहा सर. उन लोग का पैसा बीच में हम लोग को खर्ची दिए थे 1200 रुपये तुरंत काट दिए. और हमारा पैसा एकदम उन लोग कुछ दे रहे नहीं. मैंने बीच में गणपति के लिए मैं खर्ची दिए थे 5,000, तुरंत मेरा 2 महीने में पैसा पूरा काट लिया. तो उन लोग को बोलेगा ऐसे ऐसा तो बोले देखते कौन ठेकेदार कौन है? तुषार सर, शाइन कंपनी है तुषार ठेकेदार अपना तुषार है. तो हमने उनसे अच्छा पहले वाले ठेकेदार अच्छे थे. कुछ भी प्रॉब्लम था हम लोग फ़ोन करते थे, सामने से पूछा तो अच्छा दूसरे दिन हम लोग को घर पे पैसा दे देते थे. गए साल में लॉकडाउन में हम लोग को पूरा संभाल के लिए थे. उनका टेंडर में थोड़ा मतलब इशू था तो भी हम लोग को घर पे राशन पानी सब खर्ची पानी देके गए थे. ये तो कुछ कर ही नहीं रहे. तो ऊपर से धमकी देने वाला करने का तो पानी कर सकते. मेरे बाथरूम में लाइट का प्रॉब्लम है, दरवाजे का, और हम लोग पगार के लिए बोलो तो उल्टा जवाब देते हम लोग को. सर मैं जयानगर काशी में रहती हूँ और महानगर पालिका शौचालय में रहता हूँ. वहाँ पे हमारा साफ सफाई का काम है जो हमें पहले 4,400 रुपया मिलता था, अभी 3,500 रुपया दे रहे हैं. और उसमें से मैंने अपना आवाज़ उठाने की कोशिश की ना तो सामने वाला अपने से आगे से गाली दे रहा है. भोसड़ी का तो ऐसा कैसे कर रहा है तो मेरे को पैसा रिवर्स निकाल के दे दो. तो हम लोगों ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो हमारा हक के लिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं. मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं सरकारी, उनमें जो काम करते हैं कामगार मजदूर, वो कम से कम 20 से 25 मजदूर मेरे पास आए और उन्होंने अपनी शिकायत मुझे और विधायक गीता जैन जी को यहाँ पर लिखित शिकायत दी कि उनके जो ठेकेदार हैं शाइन कंपनी, वो 3-3 महीने से उनको पगार नहीं देते. वो उनको जो साफ सफाई का मटेरियल है वो सही समय पर प्रोवाइड नहीं करते. कई जगह पर शौचालयों में पानी की दिक्कत है
कई जगह साफ सफाई बराबर नहीं हो पा रही क्योंकि उनको सामग्री नहीं मिल रही है। कई जगह पे दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है क्योंकि ठेकेदार उनको वो सामग्री मुहैया नहीं करा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि इस कोविड में जबकि आज लोग डरे हुए हैं, हज़ारों मौतें लाखों मौतें हो रही हैं, हज़ारों लाखों लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसके बावजूद भी ये जो गरीब मजदूर हैं, कामगार हैं, ये अपनी जान हथेली पर डालकर, जान खतरे में डालकर अपने परिवार के साथ ये शौचालय की साफ सफाई कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इनको 3-3 महीने से इनका जो वेतन है, पगार है, वो नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निषेधात्मक विषय है और जिसके लिए मैं भी तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखूंगा और मेरी ये मांग है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो ठेकेदार हैं जो संवेदनहीन हैं, मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों के ठेके तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। ऐसी मेरी महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी से मेरी मांग है और ऐसे ठेकेदारों पे कठोर से कठोर कानूनन कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे गरीब मजदूरों का कोई शोषण और उन पर अन्याय और अत्याचार नहीं कर सके। नमस्कार, मैं पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे गीता जैन जो विधायक हैं मीरा भाईंदर की, उनके ऑफिस के सामने कुछ मजदूर हैं जो कि आए हुए हैं अपनी दुख दर्द लेके। कारण ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा जो शौचालय के साफ सफाई का काम दिया जाता है, जो टेंडर दिया जाता है, जो उस टेंडर के उस ठेकेदार के कर्मचारी हैं जो इस कोरोना काल में भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर शौचालय की साफ सफाई का काम कर रहे हैं। लेकिन आलम यह है कि ये जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा इनको ना पगार दिया जा रहा है, ना सफाई की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो जिससे साफ सफाई होती है वो सामान तक इनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनकी और जो ठेकेदार हैं उनकी साठगांठ का ये नतीजा है कि आज ये जो कर्मचारी हैं, जो ये मजदूर हैं, आज इस कोरोना काल में अपनी जान दांव पे लगा के जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, फिर भी इनको पगार नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। कैमरामैन सूरज के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवादी।